नमस्कार दोस्तों, और ये हमारा है दूसरा वीडियो ब्लॉग नंबर 2। और आज की छुट्टी में हम निकल पड़े एक दूसरी जगह एक्सप्लोर करने। और आज की जो जगह हम एक्सप्लोर करेंगे वो भी हमारी बाइक पे करेंगे। भाई हम दो जने हैं, साथ में निकल चुके हैं। देखते हैं कितनी दूर तक गाड़ी जाती है। जिस सफ़र का सोचा है वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। फिलहाल के लिए हम निकलना चाहते थे तकरीबन 6 बजे, ताकि हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएँ, पर अभी हो चुके हैं 7:15। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कैसी ये मंजिल, कैसी ये जगह। आपसे मिलते हैं, बने रहिए। ये हो गया हमारा शॉर्ट ब्रीथर ब्रेक, जहाँ पे हम थोड़ा कर रहे हैं लाइट ब्रेकफास्ट। चालू हो गए हमारे टोस्ट। तकरीबन हमने आधा जो रास्ता है हमारा कवर कर लिया है। हमारा जो टोटल जर्नी का डिस्टेंस था वो तकरीबन था 90 किलोमीटर। हमने 40 किलोमीटर हमारा यहाँ से रह गया है। 1 घंटे का तकरीबन यहाँ से सफ़र रह गया है। ब्रेक लेने के बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्या मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए। चलो हमारे रास्ते चलते, जो कि इतना पतला रास्ता है, अचानक से मोर बीच में आ खुदी है। और जैसे कि हमने दिखाया आपको, मोर वो अपने वेन्यू से पहले पहुंचने पे हमें दिख गई है ये झील। सुंदर सी झील है, आसपास काफ़ी हरा भरा है, खेत वगैरह है, हरियाली है। थोड़ा एरिया ऐसा है, मतलब यहाँ पे सुकून अलग आ रहा है, काफ़ी शांति सी है। जो आपको आवाज़ आ रही है सिर्फ पक्षियों की आ रही है, मोर वगैरह हैं, और ऐसे जो चलती हुई नहर आ रही है। मतलब काफ़ी सुंदर दृश्य है। अगर आप यहाँ होंगे, आप अगर यहाँ दिखेगी आपको, तो ये आप ज़रूर यहाँ बैठना चाहेंगे। कम से कम आधा घंटा यहाँ बैठना चाहेंगे, आप सुकून के वो पल जीना चाहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट ब्रीथर, और फिर यहाँ से जो जर्नी बसती है वो तकरीबन 14 किलोमीटर की बसती है। वहाँ पहुँच के हम आपको बताएंगे कि हम एग्जैक्टली कहाँ आए। तब तक अगर आपको कोई पता लगता है, गेस करिए, कमेंट पे बताइएगा आप। ये अम्मा आई है यहाँ पे, और ये हमसे पूछ रही थी कि तुम मेरी भैंसों का फ़ोटो क्यों लेना चाहते हो, जबकि हमारा वो मकसद नहीं था, बट उन्होंने पूछ लिया। तो आपको ये जो आवाज़ आ रही है रेल की पटरी की, रेल के जाने की, हमारे तो आप रास्ता देख रहे बचा हुआ 7 से 8 किलोमीटर जो यहाँ से है, वो तकरीबन ऐसा ही है। हमें ये रेल की पटरी क्रॉस करके उसके आगे जाना है। और ऐसा रास्ता है, साइड में आप देखिए नहर है जो अभी आपको दिखाई थी, और ये छोटा पतला सा रास्ता, और उसके आगे रेल पटरी। ये सब क्रॉस करके हमें वहाँ जाना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया जगह होगी, क्योंकि जाने का रास्ता ही इतना एडवेंचरस है, तो जगह तो डेफिनेटली वर्थ इट होगी। रास्ते में जाते हुए भी हमें यहाँ पे बीच में सांप दिख गया था। हमने सोचा जब तक फ़ोन निकालें, रिकॉर्ड करें, देखें, पर अभी तक दिख नहीं रहा है। शायद आगे बढ़ गए। और अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिकॉर्ड करने आऊँ डर और लग रहा है। अभी हम ट्राई करेंगे यहाँ पे देखने की, डिस्कवर करने की, शायद अगर मिल जाए, कैमरे पे कवर हो तो बढ़िया, नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र और बाकी रह गया है। काफ़ी रास्ता जो है वो मुश्किल रहा है, तब पतला सा रास्ता रहा है, इवन इससे भी पतला रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, रेलवे ट्रैक के जस्ट पास से निकल रहे हैं, बाइक निकाल रहे अपनी, और उसमें भी काफ़ी डर सा लग रहा था, क्योंकि अगर गलती से बाइक स्लिप हो जाए तो नीचे भी गिर सकते थे और स्लिप भी हो सकते थे। और ये आप फाइनली हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ से हालांकि 1 किलोमीटर दूर है, बट अब उम्मीदें दिखने लगी हैं। आपका नाम तो दिख ही गया है, चलिए वहाँ चल के देखते हैं कैसी ये जगह। फाइनली हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि है श्री गुम्मेश्वर महादेव मंदिर। शिवाड़ में स्थित है ये। इस जयपुर से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप आएंगे बाय 2 व्हीलर तो हो सकता है 70 किलोमीटर, और 4 व्हीलर से आते हैं तो हो सकता है 2 से 4 किलोमीटर आपके ज़्यादा ये डिस्टेंस पे पड़े, क्योंकि थोड़ा रास्ता बदल जाता है। हमने जो रास्ता लिया वो 2 व्हीलर के लिए बिल्कुल सही था, बट 4 व्हीलर के लिए काफ़ी गलत है, वो मतलब नहीं है रास्ता। आप उसके लिए लेंगे 4 व्हीलर के लिए तो हो सकता है 2 से 4 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा पड़े। 75 किलोमीटर की दूरी पे आपको जयपुर से पड़ जाएगा। और अभी हम एंट्रेंस पे हैं ये मंदिर के एंट्रेंस पे आपको ये शिव जी की मूर्ति दिख जाएगी, और ये ऊपर जाने का रास्ता। ऊपर जाने के बाद जो मंदिर है उसके आपको अभी दर्शन कराएंगे हम। और इसके पीछे, मंदिर के पीछे एक हिस्टोरिकल जो बताई जाती है कहानी, जो इसके पीछे का जो मान्यता है वो बताई जाती है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप प्रसाद का यहाँ पे थाली लेते हैं
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नारियल है जो है छिलके उतार के इस कुंड में इसमें डालना पड़ेगा आपको, जो ये आपको दिख रही है और शिव गुणा इसमें डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको अगरबत्ती जला के लगानी पड़ेगी और उसके बाद आप ले सकते हैं एंट्रेंस, और एंट्रेंस में जो भी आपका प्रसाद वगैरह है वो चढ़ा सकते हैं। तो हम आ चुके हैं इस मंदिर में, और ये जो इस मंदिर की जो मान्यता है, जो हिस्ट्री है, उसके हिसाब से यहाँ पे पंडित जी ने हमें बताया ये जो मंदिर में दर्शन होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि 16 घंटे यहाँ पे जो शिवलिंग है, जो शिव जी की मूर्ति है, वो पानी के अंदर रहती है और मात्र 8 घंटे जो है नॉर्मल दर्शन होता है। और उसकी कहानी क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। जी आप हमें थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताएं। मंदिर ये गुप्तेश्वर मंदिर वास्तव अब वर्तमान में 12 ज्योतिर्लिंगों में है। हमारा शिव पुराण इस बात को वर्णित करता है कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है। उसका श्लोक है ये निश्चित, सोराचे सोमनाथम चे श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकार्य ओंकारे ममलेश्वरम केदारम पिछे डाकिन्नाम भीम शंकरम वाणचम विचंतम वाणचम विचितम तम की गौतमी चटी वेद्यनाथम चितामो नागे सोम द्वार कामने क्षेत्राचो गोत्वेश्वरम शिवालय। ये शिवालय है 12वां स्थान इस श्लोक में। उनमें लास्ट ज्योतिर्लिंग 12वां ज्योतिर्लिंग गोत्वेश्वर शिवालय है। तो पंडित जी हमें जानना है कि के पीछे की जो मान्यता क्या है, अब यहाँ के पीछे अब जुड़ गया है। इससे पहले अब भी शास्त्र अनुसार महाराष्ट्र में, गुजरात में वरुण नाम का स्थान है, वहाँ 12वां ज्योतिर्लिंग अब भी वहाँ के रहने वाले उसको मान्यता देते हैं। देखिए जो कि शिव पुराण में ये गाथा है कि 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ है, जिसके दक्षिण में श्वेत पर्वत है। आप देख रहे हैं ये श्वेत पाषाण है, उत्तर में तालाब है, उत्तर में तालाब है। और तीसरी बात, गोस्वा नाम की महिला से जो ब्राह्मण परिवार से थी उससे प्रसन्न होकर के गुप्तेश्वर कहलाए हैं। और चौथा प्रमाण पत्र बनास नदी है, बनास नदी जिसको उसका नाम हो रहा है ना, बनास नदी। ये 4 हमारे प्राकृतिक प्रमाण है जिसके द्वारा इसको 12वां यहाँ के रहने वाले संतों ने, बाहर के महामंडलेश्वर ने, बड़े विद्वानों ने, राष्ट्र के नेताओं ने जब हमारी बात सुनी उन्होंने, तो इस बात को हमने प्रमाणित किया कि वास्तव में 12वां ज्योतिर्लिंग है। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि वास्तव में 12 हम हमारे पास एक रजिस्टर है जिसमें अपने उनकी सम्मति में लिखा देते हैं। यहाँ मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य आदि आ गए हैं कहीं। उन्होंने इस स्थान का विवरण जब हमने सुनाया, इसकी व्यवस्था सुनाई, सारी बात इसकी स्थिति सुनाई, तो उन्होंने अपने कलम से इसको मान्यता दी है। अब ये भारत का प्रसिद्ध 12वां ज्योतिर्लिंग हो गया है। पंडित जी ये मंदिर 7वीं सदी का है, बिल्कुल ईसवी पूर्व 7वीं सदी का है। इसकी कलाकृति देख करके इस बात को वो पुरातत्व विभाग वाले जब आए तो उन्होंने इसकी कलाकृति को देख करके हमें ये बताया कि ये 7वीं सदी का पुरातत्व सदी का मंदिर है। जैसे कि आपने सुना है ये इतना पुराना मंदिर है और इसको पूरी मान्यता मिली हुई है। इसके बाद हम जानना चाहेंगे यहाँ पे अब वर्तमान में इतना पूज गया है, ये इतना पूज गया है कि संपूर्ण भारत के दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। मैं अरे सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज जिसका संजय करोल नाम है, वो यहाँ आकर के उसने दर्शन किए, पूजन किया, आराधना किए और मेरा दोस्त बन गया है। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, मेरा दोस्त ज्यादा मान्यता है इस मंदिर में। उससे बात करता हूँ कभी कभी, और मुझसे घर से जब वो आया, पहली बार आया तो दोस्त बन गया, और दोबारा आया तो घर से बुलाया। पहले ही पुलिस का आदमी पूछा कि आपको पंडित जी बुला रहे हैं। अरे मैं तो पंडित उन्हें कुछ भी नहीं, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन गौर से मेरे ऊपर तो गाँव का सभी लोग मुझे अच्छी दृष्टि देखते हैं। पंडित जी आचार संहिता मेरी अच्छी है ना, चीज ने जी 92 पर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सुबह प्रातः काल की शुभ वेला में भगवान शंकर के यहाँ आराधना करने के लिए आ जाता हूँ, ठीक 2:30 बजे, और 4:30 बजे के करीब मैं यहाँ से अपनी
स्वाध्याय क्रिया करके चला जाता हूँ। तो पंडित जी, हमने यहाँ पे सुना है शिवलिंग के बारे में, यहाँ पे जो नीचे शिवलिंग स्वयं प्रकट है, ऐसे प्रकृति है, प्रकृति है, वो रखी हुई स्थिति में स्वयं है, स्वयं एक ऐसे पाषाण है, स्वयं प्रकृति है। यहाँ माँ भगवती उनके पास में है। बाकी ज्योतिर्लिंग जितने भी यहाँ हैं मंदिरों में, वो यहाँ की तालाब की खुदाई में से निकले हैं। ऐसी गाथा है कि गुस्वा नाम की महिला जो थी, सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी, वो पहली पत्नी संतान नहीं हुआ, इसलिए उसके कहने पर दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया उसने। उसका गुस्वा नाम था। वो शिव भक्ता थी। दैनिक वो शिव की आराधना करती थी, पार्थिव पूजा करती थी, और सामने तालाब है, उसमें वो विसर्जन कर दिया करती थी। भगवान शंकर की कृपा से जब उसकी पहली पत्नी संतान नहीं हुई, तो उसने ये कहा कि मेरी बहन से आप संतान प्राप्ति के लिए आप विवाह कर लो। उसका नाम गुस्वा था, वो शिव भक्ता थी। अंत में संतान हो गई, संतान का विवाह हो गया, और उससे जो प्रथम पत्नी थी उसको डाह हो गई, और डाह करके एक रोज उसको उसके बच्चे को मार दिया उसने, और तालाब में उसको फेंक दिया। जब उसकी बहू पुत्र वधू जब आई, उसने इस तरह से अपने सैया पर देखा तो रोदन करने लगी, लेकिन उसके गुस्वा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा कि भगवान शंकर ही रक्षा करेंगे। जब वो अपना कार्य पार्थिव पूजा करके, पूजा संपूर्ण करके जो ही पार्थिव विसर्जन करने तालाब में गई, तो वहाँ देखा कि आवाज लगी, और वो गुस्वाना उसका पुत्र वहाँ नजर आया। चमत्कार। ऐसा ईश्वर का चमत्कार देकर के बड़ी खुश हुई, और वो घर वाले बड़े प्रसन्न हुए, और इस तरह से उनको वरदान दिया भगवान शंकर ने कि तेरी सौतेरी जो माता सौतेरी जो बहन है, उसने ये काम किया है, अगर तू कहे तो मैं उसे सजा दूं। अंत में उसे कह दिया कि नहीं, आप तो उसे सदबुद्धि दीजिएगा। इस तरह से ये, और उनको वरदान दिया कि मैं तेरे नाम से ही यहाँ इस शिवाड़ में गुस्वेश्वर नाम से ही प्रसिद्ध होऊंगा। इस तरह से ये गुस्वेश्वर नाम से 12वां ज्योतिर्लिंग है। वहाँ बरल नाम का जहाँ गांव है, वहाँ ग्रीष्मेश्वर है। मैं स्वयं यात्रा करके आ गया, वहाँ रखी हुई मूर्ति है, ये स्वयंभू है, ऐसी प्रकृति है। आज इस समय में वर्तमान में बाहर राजस्थान ही नहीं, भारत की बाहर से बहुत से दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, और एक पे आराधना करके और यहाँ जाते हैं, और उनको यहाँ फल मिलता है, मन स्थित वरदान मिलता है, फल मिलता है। जैसे इस मंदिर की कैसे यहाँ पे मतलब मंदिर प्रकट हुआ, कैसे बना, इसके पीछे की कहानी सब इन्होंने बताई, नाम कैसे पड़ा और पूरी स्टोरी क्या है। ये जो आपको चीज़ सुनने को मिली, ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिल सकती, ये एक्सक्लूसिव आपको हम जो इस वीडियो में लेके आ रहे हो। मंदिर में आने के बाद ये उद्यान जो बना हुआ है, उसकी आपकी जो टिकट है वो 10 रुपये की टिकट है। ये 10 रुपये की टिकट लेके आप टिकट कटेगी टिकट विंडो पे, और लेके एंट्री आप कर सकते हैं। जो ये उद्यान है यहाँ पे, उसमें उद्यान जाने के लिए सीढ़ियाँ है, और ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आप जाएंगे, आप सामने दिख रहे हैं आपको जैसे कि ये शिव जी है जाते ही। तो चलते हैं ऊपर, उसके अलावा देखते हैं क्या है खास यहाँ पे। सावन का महीना है, और सबसे बढ़िया जगह इस दौरान अगर कोई हो सकती है तो वो हो सकती है शिव जी के मंदिर में। और शिव जी का मंदिर भी वो ऐसा हो जिसकी मान्यता बहुत खास हो, और राजस्थान में आपके थोड़ा आसपास ही पड़ रहा हो, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम आ गए ऐसे ही मंदिर में जिसका नाम है गुम्मेश्वर महादेव, शिवाड़ में स्थित है। आपको मैं बता चुका, जयपुर से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर। और इस जो मंदिर है इसकी खासियत बहुत है। इसकी मान्यता के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा, यहाँ पे एक ऐसी अखंड ज्योत है जो कि काफ़ी सालों से चली जा रही है। यहाँ पे जो मंदिर में जो प्रतिमा थी शिव जी की, उसको स्थापित हुई थी, उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे एक पहाड़ नुमा में जो जगह थी, वहाँ पे शिव जी की जो प्रतिमा थी वो उपस्थित थी, और यहाँ पे जो इनके
एक राजा थे जो वहाँ, उनके वहाँ जो गाय थी, वो गाय जाके वहाँ पे खुद से ही दूध देती थी। उस पर्टिकुलर जो प्रतिमा थी, उस पर्टिकुलर प्रतिमा के आसपास ही। और जो इसके पीछे की कहानी जानने के पीछे, एक बार गाय का उन्होंने पीछा करा, उन्होंने देखा वहाँ पे दूध कैसे निकल रहा है, तो वो क्यूरियोसिटी के पीछे वहाँ पे उन्होंने कुल्हाड़ी दे मारी। तो वहाँ पे जो है शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने उन्होंने श्राप दे दिया। उस श्राप का पीछा, मतलब जो निवारण के लिए, वहाँ पे उस निवारण के लिए जब शिव जी का जो श्राप मिला, उसके पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी के पीछे जो एक इंटरेस्टिंग यहाँ की जगह है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो कैसे निवारण निकला, क्या बात थी, और उस निवारण के पीछे क्या स्थापित हुआ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस जगह को दिखाने के बाद, ये पहले उद्यान है, ये उद्यान घूम लेते हैं, फिर एक बार जो मंदिर की कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे, मतलब दिखाने के साथ साथ। इस उद्यान में ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। एक तरफ आपने देखी ये शिव जी की बड़ी प्रतिमा है, उस प्रतिमा के आसपास अगर आप देखें तो काफ़ी कारीगरी बहुत मस्त करी गई है। झरना सा भी बहता है जब यहाँ पे, और उस झरने का भी आप निशान देख सकते हैं, अभी हालांकि चालू नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे शिवलिंग है, माता जी की, गणेश जी की मूर्ति है बहुत बड़ी। उसके ऊपर आप देख सकते हैं हनुमान जी, यहाँ पे माता की मूर्ति। और वहाँ अगर आप सामने देखेंगे तो वो एक अलग व्यू है, सामने सरोवर भी दिख रहा है आपको। तो एक यहाँ से जो अगर आप व्यू देखेंगे, काफ़ी सुंदर व्यू है। और इसके अलावा आप अगर एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए शिव जी, राम जी, एक शिवलिंग, ये शिवलिंग देखिए आप कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से, और कारीगरी देखिए आप कितनी मस्त है। उसके जस्ट ऊपर आपको दिखेंगे गणेश जी जो विराजित है वहाँ पे, ब्रह्मा जी वहाँ दिखेंगे आपको। कारीगरी आप देखिए यहाँ की मंदिर की, और जो मतलब आपका यहाँ का अगर शाम के वक्त नज़ारा देखेंगे, काफ़ी आप इसमें अद्भुत होगा और देखने लायक बनेगा। और उसके ऊपर देखिए आप, विष्णु जी भी है, मूर्ति काफ़ी सुंदर है। पहुँच गया सबसे टॉप पे, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जो वो दिख रहा होगा ओम बना हुआ, उस ओम के बाद जो आती है वो प्रतिमा आती है, बड़ी प्रतिमा बालाजी की, हनुमान जी की। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो ये आएगा आपके सामने पूरे शहर का नज़ारा, नहर दिखेगी आपको। उसके अलावा जो ये नीचे उद्यान है वो दिखेगा, मंदिर दिखेगा, और पूरा शहर दिखेगा। यहाँ पे शहर का व्यू इस समय जब आ रहे हैं, हम जब आए हैं कड़ी धूप हो रखी है, पर धूप में आना भी इतना सफल लग रहा है यहाँ पे। अगर आप अच्छे मौसम में आ जाएंगे तो आपका सही में मतलब यहाँ पे आने के बाद घर जाने का मन नहीं करेगा, इतना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मा जी की जो है प्रतिमा वो यहाँ पर है। उसके अलावा ये शिवलिंग बने हुए हैं छोटे छोटे हर एक जगह पे। उसके अलावा आप देखे हुए यहाँ पे हमने जो रुक के भी यहाँ पे स्पॉट पे, काफ़ी सुंदर स्पॉट था, तो हमने पिक्चर्स लेने का बिल्कुल मौका नहीं छोड़ा। यहाँ पे बंसी बजैया कन्हैया जी की भी एक बहुत बड़ी जो है प्रतिमा है। उसके अलावा नीचे सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो आपको हमने दिखाई थी शिव जी की। उसके अलावा शिवलिंग था, शिवलिंग के बाद गणेश जी थे। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सुंदर जगह है ये स्पॉट जो है, वाकई में आने लायक है। आप ज़रूर यहाँ पे एक बार जो है आ सकते हैं। जयपुर में रहते हैं तो ज़रूर आइए, पास ही है। मौसम अच्छा होगा तो आपको बिल्कुल यहाँ पे आने का आनंद लगाएगा। ये जो स्मारक आप देख रहे हैं, ये स्मारक जो है किशन खाती का है, और यहाँ की ऐसी मान्यता है अगर आप यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं अंदर शिव जी के जो मंदिर के, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये स्तंभ पे यहाँ पे आपको परिक्रमा करना ज़रूरी है, तब जाके आपके पूरे होंगे दर्शन। पता करने के बाद सर यहाँ पे हम जो सोच रहे थे जो एक बार इनके रिग्रेट हुआ था, वो रिग्रेट वगैरह सब की नहीं गया। मतलब मंदिर देखने के बाद आपको आनंद लगेगा। उसके बाद जो मंदिर के बारे में पता लगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मंदिर की जो हिस्ट्री थी, जो मान्यता थी, जिन्होंने बताई, वो सबकी सबसे पुराने पंडित, और उनकी जो वर्क थी, उनकी जो एनर्जी थी, वो देख के तो ऐसा लगा कि हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया यहाँ पे आने का और मंदिर घूमने का, मंदिर के बारे में पता करने का। और ऐसा लगता है कि अगर ये वीडियो अगर चल जाए, 4 जने और देख लिया और 4 जने और चले जाए इस मंदिर में, तो हमारा आना और सफल हो जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें और शेयर भी करें उन 4 लोगों के साथ जो अब तक शिवा